हेलो मित्रों, आज हिंदी व्याकरण में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले आप सभी क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन पर प्रेस कर ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहे। चलो इस क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हिंदी व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द का टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे दैनंदिन जीवन में प्रचलित भाषा प्रयोग में अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि हम किसी वाक्य के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। यह एक शब्द पूरी स्थिति या घटना क्रम का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होता है। पूरी घटना और स्थिति को एक शब्द में हमें बता देता है। जिसका कथन न किया जा सके तो इसके लिए पूरे वाक्य के लिए एक शब्द है अकथनीय। जिसको किसी तर्क से काटा न जाए या न जा सके अकाट्य। जिसे खाया न जा सके अखाद्य। यानी कि पूरे वाक्य के बदले एक शब्द। वह स्थान जिस पर कोई जा न सके अगम्य। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रण्य। वह जो पहले जन्मा हो अग्रज। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। वह जो कभी बूढ़ा न हो अजर। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो अजात शत्रु। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके अजय। वह जो इंद्रियों के अनुभवों के परे हो अतीन्द्रिय। वह मात्रा से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। वह जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। वह जिसके जैसा दूसरा न हो अद्वितीय। वह जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी। वह जो दिखाई न दे अदृश्य। आत्मा से संबंधित अध्यात्म। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का। गजट में प्रकाशित सूचना अधिसूचना। वह कथा जो मूल कथा में आए अंतर कथा। वह जो सबके मन की बात जानता है अंतर्यामी। अनेक राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय। वह जिसका कोई अंत न हो अनंत। वह जिसका दूसरे से संबंध न हो अनम्य। वह जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ। वह जिसका कोई स्वामी न हो अनाथ। पलकों को बिना गिराए अनिमेष। वह जिसका वर्णन न किया जा सके अनिर्वचनीय। वह जिसे रोका नहीं जा सके अनिरुद्ध। वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव न हो या नहीं हो अनिवार्य। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो अनुश्रुति। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके अनिर्वचनीय। वह जो अनुकरण के योग्य हो अनुकरणीय। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान। वह जो बाद में जन्मा हो अनुजा अनुज। वह जो व्यर्थ खर्च करता है अपव्ययी। वह कारण जिसे टाला न जा सके अपरिहार्य। वह अंश जो पढ़ा न हो अपठित। वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो अप्रत्याशित। वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त। वह जिसे भेदा न जा सके अभेद्य। 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक। वह जिसे कम ज्ञान हो अल्पज्ञ।
वह जिसका वध न किया जा सके, अवध्य। वह घटना जो अवश्य घटने वाली हो, अवश्याम्भी। वह जो कानून विरुद्ध हो, अवैध। वह जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। वह जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो, अज्ञ। पूरे जीवन भर, जीवन तक, आजीवन अपनी ही हत्या करने वाला, आत्महत्या, आत्मघाती। पैर से लेकर सिर तक, आपादमस्तक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। वह जो ईश्वर में विश्वास रखे, आस्तिक। वह जो इंद्रियों की पहुँच के परे हो, इंद्रियातीत। वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो, अऋण। पर्वत के नीचे की भूमि या पर्वत के नीचे की भूमि, उपत्यका। वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजा हो, ऊसर। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। वह जो कविता करती है, कवयित्री। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान, कुंज। वह जो भाई जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, कुपमुंडक। वह जो किए का उपकार माने, कृतज्ञ। वह जो कीटाणुओं को मारे, कृमिघ्न। क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। क्षमा करने योग्य, क्षम्य। चक्र है पानी में जिसके, वह चक्रपाणी। चार भुजा हैं जिसके, वह चतुर्भुज। वह रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो, चंपू। वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार न हो, जनश्रुति। वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। वह जिसमें बाण रखे जाते हैं, तर्कश। वह जो 3 कालों की बात जानता है, त्रिकालज्ञ। वह जो तीनों गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत। 3 माह में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। वह जिसके 10 मुख हो, दशानन। वह जिसके 10 स्कंद हो, दशस्कंद। वह जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लज्ञ। वह जिसे वेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। वह जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। वह जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। वह जिसका जन्म अभी हुआ हो, नवजात। वह जो नाशवान है, नश्वर। वह जो ईश्वर में आस्था न रखे, नास्तिक। वह स्थान जहाँ कोई भी जन न हो, निर्जन। बिना पलके गिराए देखना, निर्निमेष। वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो, निर्वासित। वह जो ममता से रहित हो, निर्मम। वह जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो, निरक्षर। वह जो रात्रि में विश्राम करता है, निशाचर। वह जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। 15 दिन में एक बार हो, पाक्षिक। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। परिश्रम के बदले दी गई राशि, पारिश्रमिक। दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह्न। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, प्रत्युत्पन्नमति। वह जो दिखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। वह जो बहुत कुछ जानता है, बहुज्ञ। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषाविद। वह जो किसी के मर्म को जान ले, मर्मज्ञ। वह जो मास में एक बार हो, मासिक। वह जो कम बोलता हो, मितभाषी। वह जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी।
वह जो खुले हाथ से दान करे मुक्त हस्त, वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, क्रम के अनुसार यथाक्रम जहाँ तक संभव हो यथा संभव, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, प्रतिष्ठा प्राप्ति व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ, बालक को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी, वह जो वर्णन से परे हो वर्णांतीत, वह जो बहुत ज़्यादा बोलता है वाचाल, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य, इच्छानुसार गर्मी व सर्दी का वातावरण वातानुकूलित, वर्ष में एक बार हो वार्षिक, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर, वह जो विषय विशेष का ज्ञाता हो विशेषज्ञ, वह जो वेदों का ज्ञाता हो वेदज्ञ, वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो व्याकरण, वे हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं शस्त्र, शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न, छूत से फैलने वाला रोग संक्रामक, वह जो सबको समान रूप से देखे समदर्शी, उसी समय घटित होने वाला समकालीन, एक ही समय से संबंधित समसामयिक, वह जो समान आयु का हो समवयस्क, वह जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, देश का शासन चलाने हेतु नियमों की पुस्तक संविधान, वह जो अपने आप पर निर्भर हो स्वावलंबी। आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द।